हालांकि प्रामाणिकता की जब बात आती है तो एक समय गौड़ी वैष्णव के ऊपर भी उंगली उठाई गई थी कि क्या आप लोग ऑथेंटिक हैं, क्या प्रामाणिक हैं, तो क्या आपके पास वेदांत सूत्र के ऊपर आपकी खुद की कमेंट्री है। तो हमारे श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण जी ने एक बहुत ही सुंदर कमेंट्री दी थी जिसका नाम है गोविंद भाष्य, और ये अमेजॉन पे अवेलेबल भी है, कोई डाउनलोड कर सकता है, खरीद सकता है, पढ़ भी सकता है इसको। सो इट इज अवेलेबल देयर। सो अगर कोई बोलता है हम ऑथेंटिक है, नहीं है, फला है, ढिमका है, हमको तो वो जानते हैं, हमारा कनेक्शन तो उनके साथ है, फला फला पुराने जो भक्त थे वो तो हमको बहुत मानते थे, हमारा कनेक्शन तो उनके साथ भी रहा है, अच्छी बात है अगर कोई आपको जानता है, लेकिन वेदांत सूत्र पे अगर कमेंट्री होती है तो जाकर के वो संप्रदाय प्रमाणिक होता है। सो गौड़ी वैष्णव के पास उनकी वेदांत सूत्र पे कमेंट्री है और वो पूरी तरह से प्रमाणित भी है, सारे वैष्णव संप्रदायों ने उसको प्रमाणित भी किया है। तो इसे कोई भी अगर बोलता है जी हम भी प्रमाणिक हैं जी, अरे हम भी प्रमाणिक, अरे हम भी, अरे हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन, क्या वेदांत सूत्र पर, उपनिषदों पर, भगवत गीता पर आपकी कमेंट्री है? हाँ या ना आप खुद को दे लीजिए उसका जवाब, हमें नहीं चाहिए हाँ या ना। सो इसीलिए ऑथेंटिसिटी तो इसी से ही साबित हो जाती है। तो पहले कुछ लोगों का प्रश्न तो यही होगा कि ब्रह्म सूत्र वेदांत सूत्र है क्या और उसकी महत्व क्या है। तो पहली बात तो यह है कि ये जो वेदांत सूत्र है ये उपनिषद के ऊपर आधारित है। मुख्यतः प्राइमरी प्रिंसिपल उपनिषद 10 है या किसी के मत में 14 तक है। इसमें बृहद आरण्यक उपनिषद है, छंदोग्य उपनिषद है, मुंडक मांडूक्य आदि। और इसमें यदि आप स्वतंत्र रूप से पढ़ेंगे, मतलब इंडिविजुअली पढ़ेंगे, तो कभी कभी ऐसा भी भ्रम हो सकता है कि इसमें जीव जगत और माया का, जीव जगत ब्रह्म भगवान माया का संबंध द्वैत है, अद्वैत है, भेदाभेद है। मतलब एक कुछ उपनिषद पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि जीव जगत और ब्रह्म का भेद रूप है, दूसरे में लगेगा कि अभेद है, दूसरे में लगेगा भेदाभेद है, कोई कहेगा विशिष्ट द्वैत है, उनका फिलोसॉफिकल संबंध। तो क्या हुआ था कि श्री वेदव्यास जी, जिसका नाम बादरायण ऋषि भी है, उसने वेदांत सूत्र लिखी, ब्रह्म सूत्र। वेदांत सूत्र के पूर्व भी कई वेदांतियों ने प्रयत्न किया कि हम जो भी डिफरेंट फिलॉसफी आ रही है उपनिषद की, तो उनका क्या समाधान किया जाए एक सूत्र रूप में, एक अन्य ग्रंथ के रूप में। पर सफलता जो अधिकतर रूप से हुई है ये वेदांत सूत्र की हुई है और ये ब्रह्म सूत्र नाम से भी जाना जाता है। तो प्रश्न आएगा कि राधा वल्लभ संप्रदाय की ब्रह्म सूत्र पर वेदांत सूत्र पर भाष्य है कि नहीं, यही तो अमोघ लीला दास जी पूछेंगे और अन्य अबोध जन। तो हाँ, अवश्य है हमारी वेदांत सूत्र की कमेंट्री, मैंने स्वयं देखा है उसको। अभी हस्तलिखित मतलब हैंड रिटन फॉर्म में है, ये पांडुलिपि के रूप में प्राप्त है। ये हमारे श्री राधा वल्लभ मंदिर में, जो कि श्री वृंदावन धाम में है, ये श्री हित रूप संग्रहालय लाइब्रेरी में मिलती है। और मुझे हमारे प्यारे पूज्य श्री हित आनंदलाल गोस्वामी ने मुझे उसके दर्शन भी कराए हैं और मैंने उसके कुछ पृष्ठ भी देखे हैं, कुछ पेज भी देखे हैं। तो यदि ये मान्यता कोई रखता है कि एक सांप्रदाय को वेदांत सूत्र की बात से होनी चाहिए, तो हाँ हमारे पास है। अगला प्रश्न आएगा कि उसका लेखक कौन है। तो उसका लेखक है रसिक संत भोरी सखी, जिसका नाम भोलानाथ जी भी था। तो यदि अमोघ लीलादास जी उसको पढ़ना चाहेंगे तो हम बड़े प्यार सहित उसको वहाँ लेके जा सकते हैं और वो स्वयं भी दर्शन कर सकते हैं उस पांडुलिपि का। वैसे तो जब प्रमाणिकता की बात आती है किसी सांप्रदाय के ऊपर, तो अमोघ लीलादास जी हम पर कृपालता करें कि कौन से शास्त्र में लिखा है कि वेदांत सूत्र की बात से होनी चाहिए, अलग नाम का मत होना चाहिए, कोई वाद होना चाहिए। ये अवश्य यदि आप कुछ खोज कर सकते हो, क्योंकि पता तो होगा नहीं आपको, तो आप अवश्य कृपा करें और हम सबको बतलाएं कि कौन से शास्त्रों में लिखा है कि ऐसी बात अनिवार्य है, आवश्यक है। क्योंकि ये तो सोसाइटल प्रेशर से हुआ है। कुछ सांप्रदाय की मांग थी
कि नहीं, ब्रह्मसूत्र की बात से होनी चाहिए। और कुछ राजा जन भी थे, जैसे कि जयपुर के राजा, उनकी मांग थी कि ब्रह्मसूत्र की बात से होनी चाहिए। पर ये शास्त्रीय मत नहीं है, ये शास्त्र की बात आप नहीं कर रहे हैं। कोई पूछेगा फिर क्यों? क्योंकि गरुड़ पुराण में सीधा साधा बताया है कि श्रीमद् भागवत, ये जो महापुराण है, यही वेदांत सूत्र की ही नेचुरल सहज कमेंट्री है, यही उसकी नेचुरल कमेंट्री है। क्योंकि बादरायण ऋषि, हम वैष्णव जन मानते हैं कि बादरायण ऋषि और वेद व्यास एक ही व्यक्ति है। और यदि बादरायण ऋषि और वेद व्यास एक ही व्यक्ति है, तो जो उसने वेदांत सूत्र में लिखा वही जानते हैं कि उसका गूढ़ रहस्य है, उसका सही अर्थ वो ही स्वयं जानेंगे। और वो भगवान के अवतार में भी माने जाते हैं। तो उसमें श्रीमद् भागवत में सब जो वेदांत का, जो उसके सूत्र का भाष्य है, उसमें सब श्रीमद् भागवत में उतारा गया है। आप सब स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ श्लोक गरुड़ पुराण का आता है, जहाँ लिखा है कि ये श्रीमद् भागवत शास्त्र ब्रह्म सूत्रों का अर्थ स्वरूप, महाभारत शास्त्र का अर्थ निर्णयक, गायत्री मंत्र का भाष्य रूप और वेद भाष्य है। ये तो अमोघ लीला जानते होंगे, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने ही स्वयं कहा है कि अतैव भागवत सूत्रेर अर्थ रूप, निज कृत सूत्रेर निज भाष्य स्वरूप, जिसका अर्थ वही बनता है कि श्रीमद् भागवत ही है जिसने वेदांत सूत्र का सही अर्थ बताया है। और क्योंकि व्यासदेव जिसने श्रीमद् भागवत लिखी है वही है वेदांत सूत्र के रचयिता, तो उसने जो कुछ श्रीमद् भागवत में बताया वही उसने वेदांत सूत्र में सूत्र रूप में बताया, तो उसका ही सही अर्थ होगा। यही श्लोक श्री मध्वाचार्य, जो कि तत्ववाद द्वैत संप्रदाय के संस्थापक आचार्य है, उसने अपनी भागवत टीका में भी इसको उतारा था। और कुछ लोगों का ये मत है कि कैसे हो सकती श्रीमद् भागवत वेदांत सूत्र की भाष्य, क्योंकि यदि वो है तो एक एक सूत्र का कुछ भागवतम के श्लोक से कनेक्शन तो होना चाहिए, है ना। तो उसको भी उत्तर हम दे सकते हैं, क्योंकि श्री हरिदास शास्त्री जी महाराज, जो कि श्री सत्यनारायण दास महाराज जी का उसके गुरुदेव है, उसने एक सुंदर वेदांत सूत्र की भाष्य लिखी है, जिसमें हर सूत्रों का भागवतम के श्लोकों से जोड़ा गया है। आप ये कमेंट्री देख सकते हो, ये PDF रूप में मैं कमेंट सेक्शन में डालूंगा, archive.org में मिल जाती है, और आप दुकान से भी ले सकते हो, वृंदावन से। और श्री हरिदास शास्त्री जी की वेदांत सूत्र इतनी उत्तम है कि नागरी प्रचारणी सभा जो बनारस से है, उसने उसको इनाम दिया था, उसको पुरस्कार दिया था। हम दोबारा पूछते हैं, प्रश्न करते हैं कि कहाँ है प्रमाण कि वेदांत की भाष्य होनी चाहिए और होने पर ही कोई सांप्रदाय प्रमाणिक माने जाएगा। क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरित अमृत आदि लीला 1342 उसमें बताया गया है कि विद्यापति जयदेव चंदीदास हिर गीत आस्वादिन रामानंद स्वरूप सहित, के देखो कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं विद्यापति जयदेव और चंदीदास के जो पद है, उसके जो भजन है, आजकल भजन कहते हैं तो वास्तविक रूप में उसको पद कहते हैं, पद्यावली या पदावली। तो उसने श्री रामानंद राय और स्वरूप दामोदर के संग में उसका बलि भांति रस स्वाद किया, उसका स्वाद चखा। तो जयदेव तो हो सकते हैं कुछ वेदांतिक सांप्रदाय में, किंतु विद्यापति और चंदीदास, उनका कौन सा सांप्रदाय था? क्या वेदांतिक सांप्रदाय था कि नहीं? उसके जो भी सांप्रदाय में होंगे, क्या वो वेदांत की कुछ भाष्य थी उन लोगों की? नहीं।
अगर है, मुझे जानकारी नहीं होगी, आप कृपा करें हमको बताएं, क्योंकि वो उसका आस्वादन कर रहे हैं उन रसिकों का। तो ये बताया कि उन लोगों की वेदांत की बात ये क्या थी। एक और बात सुन लो कि गौड़ीय संप्रदाय में वेदांत की बात तो बहुत बाद में लिखी गई है, क्योंकि ये कह रहे कि वेदांत की बात पूरी होनी चाहिए, हर सूत्र की बात पूरी होनी चाहिए। तो कहाँ है ये? बलदेव बुद्धभूषण प्रभु जी के होने उसके समय से हुई है। श्री जीव गोस्वामी पाद, उसने तो सद संदर्भ लिखे थे, कुछ कुछ वेदांत सूत्र की भी उसने लिखी है, कुछ कुछ सूत्रों पर। अधिकतर रूप से उसने श्रीमद् भागवतम का विस्तृत रूप बताया, उसने वहाँ से अपना सिद्धांत को ऐसे प्रकाशित किया, पर वेदांत की सूत्र तो उसने लिखी नहीं। यदि आवश्यक होती तो श्री जीव गोस्वामी पाद अवश्य 10 या 14 उपनिषद पर भाष्य लिखते, टीका लिखते, और ब्रह्म सूत्र पर भी वो लिखते, जैसे मध्वाचार्य होए, रामानुजाचार्य होए, निम्बार्काचार्य होए, भास्कराचार्य होए, शंकराचार्य जो भी होए, उन लोगों ने सब सूत्रों पर, हर सूत्रों पर भाष्य लिखा, पर श्री जीव गोस्वामी पाद ने लिखा ही नहीं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने सही बोला, उसने सत्य बोला कि श्रीमद् भागवत ही वास्तविक सूत्रों की भाष्य है। प्रश्नांतरयी यानी कि ब्रह्म सूत्र 10 या 14 उपनिषद और भगवद गीता पर कमेंट्री लिखनी ये अनिवार्य नहीं है, कंपलसरी नहीं है, ये तो ट्रेडिशनल है। कुछ लोगों की ऐसी मांग है, सोसाइटी की कुछ प्रेशर डाला गया था, इसलिए सब लोग लिखने लगे। और कुछ इतिहास की बात भी सुन लो कि कौन सी परिस्थितियों में श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने वेदांत सूत्र की बात से लिखी है। पहले तो ऐसे था कि राजा सवाई जय सिंह क्या हुआ था, द्वितीय, उसने, वो जयपुर का राजा था और उसकी मांग थी कि वेदांत सूत्र की टीका होनी चाहिए, भाष्य होनी चाहिए। तो पहले गौरी ने एक चिट्ठी भेजी है, खत, और श्याम चरण शर्मा ने भेजी है, जो कि गोपीनाथ मंदिर के पुजारी थे। उसने ये चिट्ठी में लिखा कि हमारे पास ब्रह्म सूत्र की कॉमेंट्री नहीं है, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि श्रीमद् भागवत ही उसकी सही कॉमेंट्री है, जो कि वेद व्यास ने लिखा है, जैसे मैंने पूर्व में अभी बताया चैतन्य चरित अमृत से। तो यदि अमोघ लीला जी कहते हैं कि सांप्रदाय तो प्रमाणिक उसी समय होता है जी, जब ब्रह्म सूत्र की बात से हो, उपनिषद की बात से हो, तो फिर क्या पहले गौड़ी संप्रदाय नहीं प्रमाणिक था और बाद में ही प्रमाणिक हुआ? जो बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने लिखा टीका, उसने बात से लिखी। मैं तो ऐसे मानता नहीं हूँ, शायद आपकी मान्यता ऐसी होगी है। मैं तो गौड़ी संप्रदाय से था इतने 15 वर्ष लगभग, तो मेरा मायका है, मेरा पालन पोषण यहाँ गौड़ीय संप्रदाय में हुआ है, और बाद में मेरा दीक्षा रूपी संस्कार विवाह श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी के घर में हुआ। तो मैं तो मानता हूँ, और ये आप गलत बोल रहे हैं कि श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी ने गोविंद भाष्य उस समय लिखा जब जयपुर के राजा ने मांग की। एक्चुअली उसने ये लिखा था, आप देख सकते हो, ब्रह्म सूत्र कारका भाष्यम, ये इंग्लिश में भी मिलती है, हिंदी में भी मिलती है। तो उसने उस समय ये लिखा था। उसने बाद में गोविंद भाष्य लिखा जब गोविंद जी का अनुरोध हुआ, पर उस समय तो उसने ये लिखा था, और ये है गोविंद भाष्य। ये इस एडिशन वाला भी मिलता है, इंग्लिश में भानुस्वामी का भी मिलता है, और हरिदास शास्त्री आदि ने तो लिखा ही है।